इज़ वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी HK। आप सब बोल रहे थे EVS के एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। हम फाइनल ईयर में हैं, हमने EVS का एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने EVS के रिगार्डिंग जिन स्टूडेंट्स को EVS का एग्ज़ाम देना है नोटिस जारी किया है। EVS का जो नोटिस आया है उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, किसी का ऑफलाइन नहीं होगा। और इस संदर्भ में कॉलेज सूचना जारी करेगा कि फ़ीस कैसे जमा करानी है। अकॉर्डिंग टू नोटिस यह हुआ है कि आपको 50 रुपये जमा कराने हैं। एक बार हम नोटिस पढ़ लेते हैं, उसमें क्या लिखा है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ डिजास्टर एजुकेशन एंड प्राइवेट कैंडिडेट ऑफ एनुअल सिस्टम टू बी हेल्ड 3-10-20 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। कंटिन्यूएशन ऑफ द लेटर। ये जिसको एक्चुअली ये होता है, हमें कहीं भी 3 साल में एग्ज़ाम देना होता है EVS का, ये ज़रूरी होता है। इसके बिना हमें डिग्री अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मुझे 3rd ईयर में दे दें, कुछ सोचते हैं 2nd ईयर में दे दें। तो जिनका अभी EVS का एग्ज़ाम दे रहा है वो 3 तारीख के लिए डेट तय की गई है। और जो उसका नोटिस है आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगा कि वो कब कंडक्ट करा रहा है और आपको कैसे फीस जमा करानी है। आई एम टू इन्फॉर्म यू दैट एग्जामिनेशन in the subject environmental study for the student BA, BCom, BCA first year, other classes 2nd year, 3rd year. In case any student has not passed this paper in first year, अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं दिया तो 2nd ईयर में जो है और 3rd ईयर में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इज टू बी हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर को होगा। इन दिस रिगार्ड इट स्टेट दैट पर रूल एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे fee ₹50 for evaluation of answer book and viva voice project report. Since project report are to be submitted by the concerned student which will be assessed by the evaluator of the concerned college. जो भी आपका टीचर होगा कॉलेज से रिलेटेड, जिसको आपका मैटर दिया जाएगा एग्ज़ाम लेने के लिए और वाइवा वगैरह के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, तो आपने उसको सबमिट करानी है। वो आपको कॉलेज नोटिस जारी कर देगा कैसे आपको पेपर देना है। It is hereby requested to all the coordinator of the sport evaluation center created for the evaluation UG annual courses that they will inform all the concerned student to deposit their project report through speed post, registered post, courier or any other electronic mode of email, WhatsApp along with ₹50 to be concerned college. Viva voice of the student will be conducted through online mode. आपका जो वाइवा है वो ऑनलाइन होगा, गूगल मीट से होगा। और जो आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या तो आप पोस्ट करा सकते हो, स्पीड पोस्ट करा सकते हो, वैसे मेल ही करा सकते हो, मेल इस ठीक है सबसे। तो कॉलेज कंसर्न कैन प्रोवाइड नेसेसरी ऑप्शन टू द कंसर्न स्टूडेंट फॉर द सेम थ्रू द देयर मेल। तो आपको मेल, बेसिकली मेल वाला बेस्ट है, उससे ही आप दे सकते हो। तो अपने अपने कॉलेज में पूछो कॉल करके कि हमारा जो EVS का एग्ज़ाम है आप कब कंडक्ट करोगे, रिगार्डिंग आप कब बताओगे कब देना है। तो अब ये कॉलेज वालों की जिम्मेवारी है। एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऑल इंडिया जाट हीरोज़ मेमोरियल कॉलेज रोहतक एफिलेटेड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक एग्जामिनेशन नोटिस लास्ट चांस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 1। जिनका प्रैक्टिकल छूट गया, 30 तक होना था प्रैक्टिकल, जिनका प्रैक्टिकल रह जाएगा वो 1 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। UG के जो कोर्सेज हैं BSc, BA, BCom, BJMC, BA, BSc स्पोर्ट्स साइंस, BCA, EVS बेसिक्स कंप्यूटर 2nd 4th सेमेस्टर रेगुलर एंड रीअपेयर, PG, MSc, MA, MJ, MC 2nd सेम रेगुलर रीअपेयर के विद्यार्थी किसी भी विषय का प्रैक्टिकल यदि किसी कारण नहीं दे पाए हैं तो दिनांक 1 को सुबह 10 बजे अपने कॉलेज विभाग में संबंधित आप जाकर अंतिम अवसर दिया जा रहा है आपको प्रैक्टिकल देने का। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पीड़ित है तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए IT या आपके मेल लिखी है पर निम्नलिखित सूचना भेजें। मतलब कि आप अगर पहले आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया 30 वाला और अब भी आपकी अगर बीमार हो, कोई कोविड पॉजिटिव है, तो वो मेल करके अपने कारण बता सकता है। प्रार्थना पत्र, फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल ID किसी अन्य व्यक्ति की नहीं
कॉलेज का पहचान पत्र, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा और तभी आपके नंबर लगाए जाएंगे। तो इट इज़ अ लास्ट चांस, जिनका प्रैक्टिकल रह गया है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो विद्यार्थी अपना प्रैक्टिकल जाके दे सकते हैं कॉलेज में। थैंक यू।